वक्त गुजरता गया SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। पाकिस्तान में अरबों के ख़जाने दफन हैं। मुश्किलात के बावजूद एटमी ताकत बने तो ज़रूरी पैदावार दुगनी करना कौन सा मुश्किल काम है। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट बर्दाश्त नहीं, कर्ज की बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रही हैं। वफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। आज अहद करें, हम अपने तमाम अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और चारों वज़ीर-ए-आला की शिरकत। कमेटी का मजमूई पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। मुतालिका महकमों के किरदार को सराहा। इजलास में दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी में इजाफे पर खुशी का इजहार। आर्मी चीफ की मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए यकीन दहानी। सूबे के आवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा। सूबे की नुमाइंदगी के लिए SIFC इजलास में शिरकत की। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। मुतालबा किया है इस बजट में ज़म अजला में टैक्स ना लगाया जाए। वफाक अगर तवज्जो नहीं देगा तो आईनी तौर पर जो कर सके करेंगे। सूबे के बजट का हजम 11,000 अरब की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक है। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 8.34% कमी रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना शरह 21.31 पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के दौरान 18 अशिया सस्ती, 12 महंगी, 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 20 किलो आटे का थैला मजीद 88 रुपये 89 पैसे सस्ता हुआ। चिकन 20 रुपये 21 पैसे सस्ता। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 93 रुपये 12 पैसे सस्ता हो गया। मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं कि विफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। वफाकी बजट के पहले मफरूजों पर KP का बजट पेश कर दिया गया। वफाक से पहले KP का बजट पेश करना सूबे के आवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। माजी में भी धरनों में बिजली के बिलों को जलाया गया। ये मसले का हल नहीं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत में नहीं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का सवाबी बार की तकरीब से खिताब। प्रिंट मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आप लोग हैं कि आप लोगों की जबान पे इन्होंने कदम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं। और इस डेफमेशन बिल पे हमारी ये पार्टी की पॉलिसी है कि हम डेफमेशन बिल पे इनको टफ टाइम दें। हद तक इज्जत बिल को बतौर जमात हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या थी कि बिल को रातों रात मंजूर करवा लिया गया। हद तक इज्जत बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। इस बिल की 12 शिकों में तजाद है। बिल की मुखालिफत में हर फॉरम पर एहतजाज करने वाले के साथ हैं। किसान रुल गया है। हुकूमत ने 1.5 अरब का टीका लगाया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुचर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है। नजम सेठी ने खतरनाक पेशगोई कर दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी का कहना था कि मैं आज एक पेशगोई करने जा रहा हूँ कि इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट अगर अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे ना हटे और आपस में कोई सेटलमेंट ना हुई और मामलात ऐसे ही चलते रहे तो एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देगी।
नजम सेठी ने कहा कि जब इमरजेंसी लगेगी तब बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी, मगर मसला अभी हल नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरजेंसी लगाने से भी हल नहीं होगा, क्योंकि इमरजेंसी में भी जुडिशरी के पास बहुत सी पावर्स होती हैं। जुडिशरी इमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अदलिया ने मुशर्रफ की इमरजेंसी को भी तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इसका मतलब है इमरजेंसी लगाने से मसला तो हल नहीं होगा। नजम सेठी ने मजीद कहा कि फिर मसला हल करने की एक ही सूरत बाकी रहेगी, जिसमें जुडिशरी को फारिग कर दिया जाता है और कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है, और वो कानून फिर कोई और कानून होता है, आईनी कानून नहीं होता। नजम सेठी का इशारा मार्शल लॉ की तरफ था। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसराइल के वज़ीर-ए-वज़रा की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर कड़ी तनकीद। इसराइल ने फैसले को नाकाबिल अमल करार दिया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गाज़ा की पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैरमकदम, कहा आलमी बरादरी फौरी अमल करवाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जमहूरिया आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म में टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का आयरिश हम मनसब को खिराज तहसीन। गाज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, पंजाब और सिंध में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सखर और दादू में पारा 49 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान लाड़काना 48 तो बहावलपुर में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री पर पहुंच गया। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरा, तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। कराची में गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, नाजिमाबाद, लियारी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी में बदतरीन लोड शेडिंग। क्लिफ्टन और ओशन मॉल के इलाकों में गुज़श्ता 30 घंटे से बिजली बंद। लोड शेडिंग से ताजरों का लाखों का नुकसान। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का आगाज। तालीमी इदारे 15 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। हुकूमती अहकामात के मुताबिक 31 मई तक स्कूलों में सिर्फ पेपर्स लेने की इजाज़त होगी। मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद करना तमाम स्कूलों की जिम्मेदारी होगा। SOPs के खिलाफ पेपर्स लेने और स्कूल खोलने वाले इदारों को भारी जुर्माना या स्कूल सील कर दिया जाएगा।